कामदेव चला है तो भय काम बस जोगी तापस। कामदेव चला है तो सारे लोग थे, 2 घड़ी के अंदर सबको बस में कर लिया, सब बस में। केवल महात्माओं को, भोलेनाथ को छोड़ करके भय काम बस जोगी तापस, जोगी तपस्वी कोई नहीं बचा। इतनी तेजी, इतनी वेग से दौड़ लगा है। पावरन की को कही देखहीं चराचर नारी में, सभी की नारियों पे दृष्टि है, सब संसार नारी में दिख रहा है। देखहीं चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे, जो ब्रह्म में देखते थे वो नारी में देखते हैं। अबला बिलो कहीं पुरुष में, नारियां क्या देख रही हैं पुरुषों को? जग पुरुष सब अबला में, सब पुरुष नारियों को देख रहे हैं। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, कामकृत कौतुक अयम। चला है भोलेनाथ के पास पहुंचा है, भोलेनाथ पे जाकर के कई उपचार कर लिए, लेकिन समाधि भंग नहीं हो रही। जब समाधि भंग नहीं हो रही तो छाने विषम विषख उड़ लागे। इसने 3 बाण ऐसे छोड़े हैं, आम के वृक्ष से डुक करके भोलेनाथ के हृदय में लगे। भोलेनाथ एकदम छटपटाने लगे। जैसे हृदय में लगे, भोलेनाथ ने क्या किया? तब शिवती सर नयन उघारा, तीसरा नेत्र खोला है। नेत्र खोल करके देखा है, कौन है? देखा कामदेव बैठा। रे कामदेव दुनिया की तपस्या भंग करता है, आज महादेव शिव की तपस्या भंग की है, जा तेरे को भोगना पड़ेगा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। जैसे तीसरा नेत्र पड़ा है, कामदेव जल करके भस्म हो गया। भस्म हुआ है। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता डरने लगे, भोलेनाथ इतने क्रोध में विवाह कैसे करेंगे? और असुर प्रसन्न हो रहे, चलो बहुत अच्छा हुआ, कामदेव को भस्म कर दिया। तो इंद्रदेव ने कामदेव की पत्नी रति है, रति को भेजा, कहा जाओ भोलेनाथ से जाकर के कहो क्यों पति को भस्म किया। जब आप जाओगी तो शांत हो जाएंगे। रति रोते रोते पहुंची है, भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ मेरे स्वामी की क्या गलती थी, आपने जला करके भस्म कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने क्या किया है, गलत किया है। रोने लगी। एक स्त्री को रोते हुए देखा तो भोलेनाथ कहने लगे, देवी तू चिंता मत कर, तेरे स्वामी ने वो किया है, मेरे हृदय में मेरे राम का वास है और मेरे हृदय में बाण मारे हैं। एक बार हमको मारे होते तो चल जाता, तेरे स्वामी ने मेरे राम के बाण मारे हैं और राम से ज्यादा हमें कोई प्रिय नहीं है, इसलिए इसको जला करके मैंने भस्म कर दिया है। जा, तुझे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरनि महामहिभारा। जब यदुवंश में कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, जब इस पृथ्वी पे अधर्म अत्याचार होगा, आएंगे तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण का पुत्र बनकर के तेरा पति आएगा। बचन अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण का पुत्र बनकर के आएगा। जो आते हैं प्रद्युम्न, भागवत में आपने पूर्व में श्रवण किया था, वो कामदेव रति के पति हैं। अब इधर सभी खुशियां मना रहे, रति चली गई, भोलेनाथ बैठे हैं। अब किसकी इतनी औकात है भोलेनाथ से जाकर के कहे कि विवाह कर लो? भोलेनाथ तो क्रोध में बैठे हैं। इंद्रदेव से ब्रह्मा जी ने कहा जाओ अभी मना लो जाकर के। इंद्रदेव कहने लगे, ब्रह्मा जी हमें ना भेजो, तुम चले जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ कर लेंगे विवाह। नहीं, हमें माफ करो, अभी तीसरा नेत्र खोले, हमें मरने से बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहता हूं, बहुत सुंदर, हाँ, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे मरना पड़े। प्यारे बंधुओं, आज भोलेनाथ के पास ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के गए। देवता पहुंचे हैं तो ब्रह्मा जी ने मनाया कि भोलेनाथ कुछ देवता कहने आए हैं। क्या कहने आए हैं? बोले स्वर्ग में बहुत दिन से यहाँ कैलाश पर्वत में उत्सव नहीं हुआ है और मैं चाहता हूं कोई उत्सव हो जाए। भोलेनाथ कहने लगे, सीधे सीधे बोलो क्या बात है। इंद्रदेव से कहा, आ जाओ जल्दी से, बोलो।
इंद्रदेव कहने लगे स्वामी जी मैं चाहता हूं आप विवाह कर लो। तो भोलेनाथ सोचने लगे कि विवाह एक बार तो बच पाए जैसे तैसे, और दोबारा कहां से फंस जाए। कभी कभी भाइयों से मिलना होता है, बात चर्चा करो तो कहते महाराज एक बार कैसो झंझट में फंस गए। तो हमें भी सिखाते महाराज ऐसे ही रहो, बाबा बनो, हाँ चक्कर में न फंसियो। लेकिन नहीं, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन बताया गया है। भोलेनाथ ने कहा तुम सब आदेश विनती लेकर के आए हो। अरे राम जी को मैंने वचन दिया है कि मैं विवाह करूंगा, हम तो भूल ही गए। जाओ हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। ही हर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास, चले भवानी है ना सिर, गए हिमाचल पास। इधर सप्तऋषियों को भेज करके ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका निकाली है, सुंदर अवसर निकाला है, भेज दिया है। बोले तुम उधर चलो और इधर हम तैयारी कर रहे। अब देवता लोग भोलेनाथ को छोड़े सीधे, लगे सवारन सकल सुर। देवता क्या कर रहे हैं? वाहन विविधि विमान, अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। हो ही सगुन मंगल सुभद, करही बछरा। आज ये सब सजाने लगे हैं। अब एक बात बताइए, बारात कहीं जा रही हो, दूल्हा न जाए बनेगी? दूल्हा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और अपने अपने कोई ऐरावत हाथी, कोई पुष्पक विमान, कोई घोड़ा, कोई रथ खूब धुल रहे, खूब पहुंच रहे। अच्छा किसी की बारात हो तो 3 दिन से वो कपड़ों की व्यवस्था करने लगता है पहले ही। फिर लाएगा शेरवानी, फिर 4 लोगों को दिखाएगा भैया पड़ोसी की शादी में जा रहे हैं, तो देखो ये सही लग रहा है कुर्ता, हाँ महाराज बहुत अच्छा है। किसी ने कह दिया नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, अरे चलो कोई बात नहीं, बार बार तो होती नहीं, फिर से दूसरा खरीद ले आते हैं। सब सजा रहे, कोई गाड़ी धुल रहा है, कोई विमान सजा रहा, खूब आनंद का विषय है। भोले बाबा नंगम मुंगा कैलाश पर्वत पे बैठे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नंदी भृंगी 2 गण बैठे। नंदी ने कहा बाबा ऐसा करो तुम शादी में न जाओ। क्यों? इन देवताओं को ही भेज दो, तुम्हारी ओर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भोलेनाथ कहने लगे हमें क्या करना है, जाएंगे गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, चिता की भस्म लगाएंगे, चिता भस्माले को भस्म लगा करके एकदम तैयार रेडी, हमसे सुंदर कौन। तो नंदी कहने लगा बाबा एक बात और है, कैलाश पर्वत पे हम सभी पुरुष लोग हैं, भूत प्रेत हैं, और समाज में चलोगे नंग धड़ंगे चलोगे बाबा, हमें तो नहीं लग रहा कोई आपको देख करके वहां टिकेगा। हमें तो लग रहा है कि आज कुछ पहन लो। बोले फिर? अरे कुछ श्रृंगार हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए तब चलो आप। अब गढ़ कहने लगे भोलेनाथ आपका जो है श्रृंगार अच्छे से कर दिया जाए। भोले बाबा को सब कह रहे, तो भोले बाबा कह रहे श्रृंगार हमारा क्या करोगे, क्या करना है ऐसा? तो शिव जी कहने लगे चिंता न करो, हम श्रृंगार, गणों ने कहा हम श्रृंगार करेंगे। शिवहि संभोगन करहि श्रृंगारा, शिवहि संभोगन करहि श्रृंगारा। ध्यान दीजिए श्रृंगार कैसे हो रहा, गोस्वामी बाबा दर्शा रहे हैं। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूत पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिरुगंगा,
तीन उपजीत भुजंगा नयन तीने उपजीत भुजंगा। जय हो। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा कर त्रिशूल अरो डमरू बिराजा। चले प्रसा चढ़ी बाजही बाजा चले बसा चढ़ी बाजही बाजा। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा चले ब्रसा चढ़े बाजे बाजा चले ब्रसा चढ़े बाजे जय हो। हर हर महादेव। समय तो संकेत दे रहा, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे। शिव जी का विवाह पूर्ण करते हैं। आज थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा लेट प्रारंभ हो पाई थी कथा। प्यारे बंधुओं, आज भोलेनाथ सजाए जा रहे। अब ध्यान दीजिए, भोलेनाथ का श्रृंगार कैसे हो रहा है। बड़ा अजीब श्रृंगार हुआ था। एक गण गया, बोले चिंता ना करो। एक जगह गुफा में सभी झाड़ियों में सर्प बंद थे। गण पहुंचा, आए सर्पों सब बाहर आओ। सबरे बाहर आ गए और जैसे ही बाहर आए हैं तो कहा तुम में से 10 mm से छोटे जो सर्प हैं सब बाहर निकल आओ। एक तरफ सब आओ बाहर, सब एकदम सब सर्प बाहर आ रहे हैं। अब सर्प बाहर आए हैं तो सर्पों से श्रृंगार कराया जा रहा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। करकोटक और कुल्की नाम के 2 सर्प थे जिनके कुंडल बनाए गए। सर्पों के भी नाम थे। करकोटक कुल्की नाम के सर्पों के कुंडल बनाए गए हैं। कंबल और अश्वतल नाम के सर्प से हाथ के कंगन बनाए गए हैं, कड़े बनाए गए हैं। शंख और पद्य सर्प से बाजूबंद बनाए गए। बासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बनाया गया है। बासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बनाया गया है। सभी सजाए जा रहे हैं। अब भोलेनाथ को अच्छे से सजा रहे तो भोलेनाथ से कहा बाबा थोड़ी क्रीम पाउडर की भी जरूरत पड़ती है भाई शादी विवाह में। तो क्रीम पाउडर भोलेनाथ ने कहा चिंता न करो, गंगा जी में डुबकी लगाए, भस्म लगाए लो। नंदी ने कहा बाबा धन्य हो। भोलेनाथ नंगे हो, आज कुछ पहन लो। तो भोलेनाथ ने मृगछाल पहन ली है। मृगछाल पहन करके क्या हुआ, अब बेल्ट बेल्ट तो थी नहीं। बेल्ट की बात आए तो क्या किया जाए, तो एक सरब से कहा भैया तो थोड़ी देर के लिए बेल्ट बन जा। बाने का ठीक है। अब वो आया भोलेनाथ की कमर में कस के, सब तो चाहे जितनी मजबूती से कस के वो बंध गया है। अब भोलेनाथ जटाओं का मोर लगा है, सुंदर सजाए गए हैं, उल्टा श्रृंगार करके नंदी का मुख आगे करके और अपना मुख पीछे करके नंदी पे बैठ गए। चलो बारात चली। नंदी सोचने लगा बाबा आपकी पता नहीं वहाँ क्या सेवा होगी, और आपके साथ में हमें लगता हमारी विधिवत सेवा होगी। क्यों? क्योंकि चेहरा सबसे आगे हमारे निकला है। अगर कोई डंडा बंडा मारेगा
तो हमारे मुख पे आएगा। चलो राम भरोसे हैं। सभी श्रृंगार कर रहे, भोलेनाथ सजे हैं। ओ श्रृंगार हो कथा, हाँ श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। आइए 2 लाइन गा लेते हैं सभी, ज्यादा नहीं गाएंगे, समय का अभाव है। श्रृंगार हो कथा, हाँ श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। ओ सिंगार हो कथा, हाँ सिंगार हो कथा, सिंगार हो कथा, हाँ सिंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार। हर हर महादेव। ताली की सेवा करते हुए हेलो, एक बात बताओ, शादी में जाया जाता है तो लोग कैसे जाते हैं? देख लिया उन्होंने तो करके बता दिया, झूमते हुए जाते हैं। अच्छा, जो हम कह नहीं रहे कि झूमो, जिसे झूमने का मन करे अपने स्थान पे खड़ा होकर झूम भी सकता है मस्ती के साथ। यहाँ शरण किस बात की, भोलेनाथ के विवाह में चल रहे हैं और एक ताली तो सब बजाएंगे। हर हर महादेव, मस्ती के साथ जय हो। जय हो। भोला जी के गण मिलके करें तैयार हो, भोला जी के गण मिलके करें तैयार हो, हाँ, भोला जी के गण मिलके करें तैयार हो, भोला जी के गण। मिल करें तैयार हो। हाँ, जटा के मुकुट सर पे मोर सवार हो, जटा मुकुट सर पर मोरी सवार हो, गौर देह पलपन में विभूति, हाँ गौर देह पर विभूति हो चार हो सता, गौर देह पर विभूति भभूति छार हो कथा। शिव दुल्हा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। हाँ श्रृंगार हो कथा, हाँ श्रृंगार हो कथा, श्रृंगार हो कथा, श्रृंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। हर हर महादेव। जय हो। हाँ, सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, सर्प के कंगन मुंड माल और हार
गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा की लाल हो। इंतजार वर्ग हिमाचल के द्वार हो कथा। इंतजार वर्ग हिमाचल के द्वार हो कथा। भर का इंतजार हिमाचल के दरवाजे पे किया जा रहा है। अभी एक कथा बड़ी मार्मिक है, ध्यान दीजिए। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। थोड़ा आज लेट काम कर लेना घर पे जा करके। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। सिंगार हो कथा, सिंगार हो कथा, सिंगार हो कथा, सिंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। हर हर महादेव। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ है। श्रृंगार होने के बाद में भोलेनाथ सज करके आज प्यारे बंधुओं जा रहे हैं। तो सभी बाराती आए, देवता लोग आए हैं, देवियां आई हैं। देवियों ने भोलेनाथ को जैसे देखा, नजर पहुंची है तो क्या देखा? देख शिवहि सुरतीय मुस्काई। देवताओं की धर्मपत्नी मुस्कुराने लगी। कहने क्या लगी? बर लायक जग दुल्हन नाही। इस बर लायक संसार में दुल्हन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। देवता लोग कहने लगे नाश्ता यदि करना है तो आगे चलो, अगर नाश्ता नहीं चाहते हो तो पीछे चलो फिर। क्योंकि भोलेनाथ जब पहुंचेंगे उसके बाद नाश्ता नहीं मिलेगा। एक ही चीज का नाश्ता मिल सकता है। भाई सब बचने का प्रयास करेंगे तो लाठी डंडा लेकर के आएंगे सब। भोलेनाथ को कोई मतलब नहीं, मेरे राम से मतलब है। भोलेनाथ आज सभी देवता आगे चल दिए, भोलेनाथ बेचारे पीछे। नंदी भृंगी ने कहा बाबा भूत प्रेत कोई नहीं आया है बारात में और उनको इंतजार था इतने दिनों से। जरा सा इसको बढ़ाना, आवाज बढ़ाओ जरा सी। आज भूत प्रेत नहीं आए हैं, कहाँ हैं सब? बुला लिया जाए ओरिजिनल बाराती। बोले बुला लो। जैसे इसने आवाज लगाई हर हर महादेव, हर महादेव। तुम लोग भी बोलो, बारात में नहीं चलना है क्या? हर हर महादेव, हर महादेव। हाँ। जैसे ही बोला है कोई पीपल पर से उतर के झट से आ रहा, कोई झाड़ियों से दौड़ लगाई, कोई बबूल से उतरा, भाग करके सब खड़े हो गए चारों तरफ। और ऐसे नहीं है को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है। वो कह रहा जल्दी चलो, उसके मुख नहीं है, वो कह रहा जल्दी चलो बारात में। विपुल मुख काहू, किसी के शरीर पे मुख ही मुख है। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन कोई नयन विहीना। किसी के तो बहुत नयन है, शरीर ही शरीर पे आंखें बनी है, कोई नयन विहीना, किसी को तो नयन ही नहीं है, आंखें नहीं है। सब आकर के खड़े हो गए। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रकाल मुख। अब लो मुख भी कैसे हैं इनके? खर जीव जंतु, किसी की खरगोश का मुख है, किसी का कुत्ते का मुख है, ऐसे आ रहे। खरस्वान, एक आया भूत उसका मुख कुत्ते जैसा है, आकर के खड़ा हो गया। एक सुअर, इसमें लिखा है मानस में, मैं नहीं कह रहा हूं, एक का मुख सुअर जैसा है, एक श्रकाल सियार जैसा आया है।
मुख गण वेश अगणित को गनई, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात, वर्णत नहीं बनाए। सब सज करके चल दिए बाबा के साथ, बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। जस दूल्हो तस बनी बरात, अब बनी है बारात। अभी तक तो नारायण के बराती सब जा रहे हैं आगे आगे, अब जस दूल्हो तस बनी बनाता, जैसा दूल्हा वैसी बारात। सब सज करके जा रहे हैं। अब बराती लोग पहले पहुंच गए, सब देवता लोग। अरे गांव के लोग दूल्हा बहुत जल्दी देखते हैं, दूल्हा कैसा है, अरे दूल्हा बड़ा सुंदर लग रहा है। जैसे इंद्रदेव निकले, बोले नारद जी से पूछा ये दूल्हा, गांव के लोगों ने, वही हिमाचल नगरी के लोगों ने, बोले दूल्हा नहीं, ये तो नौकर चाकर पानी देने वाले हैं, इंद्रदेव पानी बरसाने वाले। एक ने कहा जब नौकर चाकर इतने सुंदर, सेवक इतने सुंदर हैं, तो स्वामी कितना सुंदर होगा। नारद जी सोचने लगे स्वामी आएगा तब पता लगेगा कितना सुंदर है। तब तक विष्णु जी आए, ये दूल्हा है, अरे ये तो उनके मित्र हैं, ये दूल्हा नहीं है। अरे मित्र देखो कितना सुंदर है। ब्रह्मा जी आए, सब आ रहे हैं, बोले दूल्हा, बोले तो सब ऐसे ही हैं। अब देवता लोग खाने पीने में लगे, अगवान लोग सब स्वागत कर रहे हैं। तब तक इधर खाने पीने के लिए कहीं शरबत चल रहा, कहीं आम का जूस चल रहा, कहीं संतरे का जूस, मौसमी का जूस, खान पान चल रहा। तब तक पीछे से आई आवाज, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अगवान लोग कान लगाए कि हर हर महादेव कहाँ से आ रहा, आवाज बड़ी विडंबना वाली आ रही। तो वो शरबत नहीं, वो आवाज सुनने लगा। उसने कहा कोई फजूल आवाजों पे ध्यान ना दो, शरबत लाओ पहले, क्योंकि वो जान रहा जैसे ही वो आएंगे कुछ नहीं मिलना है। उसने कहा लाओ, जल्दी लाओ। बोले बाराती और हैं, बोले वो छोड़ो, हमें लाओ जितना है। फिर शरबत पिला रहे हैं। तब तक क्या हुआ, ऊपर से एक आया, हर हर महादेव। नीचे शरबत जा रहा, ऊपर देख के ऐसे ऐसे चल रहा, ऊपर की ओर देखा है, अरे एक उड़ करके फट से ऐसे गया, फिर चक्कर मारा, फिर मारा इधर। अब बराती भी ऐसे वैसे नहीं है, मारा कोई अमेरिका से आया, गोरा गोरा, कोई जापान से छोटी छोटी आंखें, छांग छून छांग, कोई जापान से, कोई लंदन से, और वो बहुत काले काले कहाँ के होते हैं, कौन सा देश है, भूटान। अरे भूटान से आया है। जब तक वो रात में खड़ा ना हो तब तक दांत दिखाई ही ना दे उसके, केवल आए हैं। अब वो इंग्लिश में कहे कि भैया हाउ आर यू, अब वहां किसके समझ में आए। अब बाराती लोग देख रहे, कुछ बच्चे देखने के लिए आए, जैसे देखने के लिए आए भूत बनाएगा महाराज। अब ये ड्रम के ड्रम जूस पियो, सब लेते जा रहे, सब उड़ेलते जा रहे। अगवान लोग जो देखने आए थे स्वागत करने, वो पहुंच गए हिमाचल राज के पास। देखा, बोले महाराज बाराती आ गए, कुछ बोले ही नहीं। फिर पूछा बाराती आ गए, भैया तेईस से पूछ रहे हैं बाराती आ गए। तो बहुत देर बाद आवाज ही नहीं निकल रही, आ गए हैं जैसे तैसे। तो जाओ स्वागत सत्कार करो जा करके उनका। तो वो छूटते ही बोला तुम किसी और को भेज दो। क्यों? अरे महाराज जो जाएगा वो पाताल ही जाएगा सीधे, वो वापस लौट करके नहीं आएगा, मैं नहीं जाने वाला। करने के लिए आए थे, बच्चे लोग देखने सब पहुंचे। मैया से कहा मैया एक बात तुमको बता दूं। बताओ लाला। जब हमारे सभी वहाँ जितने थे होने जा रहा है, तो आप सभी आकर के मैया